Hello everyone, we are going to start with the fourth part of human reproduction, and at the end of this part we are going to solve some previous year NEET question. If I talk about the previous videos, I have mentioned the link in the description box. If you have not watched the video, I will suggest you to watch so that you can stay connected with this chapter. So let's start. In this tutorial we are going to talk about gametogenesis. This is nothing but मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था कि गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आप नाम से याद रख सकते हो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो का मतलब होता है गैमेट्स और जेनेसिस का मतलब होता है उनका प्रोडक्शन। सो इफ़ आई टॉक अबाउट मेल एंड फीमेल बॉडी, मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गन्स को गैमेट्स प्रोड्यूस कर जो ऑर्गन्स गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट मेल बॉडी, दे आर नथिंग बट टेस्टिस, जो बेसिकली स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाले। तो टेस्टिस क्या हो गए? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया और जो स्पर्म है वो गैमेट हो गया। एंड इफ आई टॉक अबाउट फीमेल, ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड ओवम जो ओवरी प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम मेल गैमेट बोलेंगे। सो इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन होना इनसाइड द टेस्टिस। एंड देर आर oogenesis ऑल्सो, जो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे, जिसके अंदर ओवम को प्रोड्यूस किया जाता है इनसाइड द फीमेल बॉडी। सो आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, देर इज स्पर्म एंड देर इज ओवम। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पर्म टुडे। So let's start. Spermatogenesis यानी कि sperm production. So the process of production of sperm is known to be spermatogenesis. मैंने आपको मेल reproductive system पढ़ाते समय बताया था कि there is a pouch like structure which is known to be scrotum. Then is inside there is टेस्टिस का जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज ट्यूनिका एल्बिजीनिया, एंड उसके अंदर होते हैं कंपार्टमेंट्स विच आर नथिंग बट सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं इनके अंदर ऐसे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और वो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर बेसिकली स्पर्म्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, राइट। सो ये जो ट्यूनिका एल्बिजीनिया है ये कंपार्टमेंट बनाता है और उसके अंदर कुछ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को बनाते हैं। एंड इनसाइड दिस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। सो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर मेड अप ऑफ, मतलब लाइनिंग होती है उनके ऊपर जिनको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। एंड इनसाइड दिस जर्मिनल एपिथेलियम देयर आर दे कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी और प्री मॉडल जर्म सेल। अब ये प्राइमरी और प्री मॉडल जर्म सेल्स जो होते हैं वो मेल बॉडी में बाय बर्थ होते हैं, राइट। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो आफ्टर प्यूबर्टी ही अटेंड होता है। वो क्यों, वो भी हम देखेंगे, बट आपको फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो होते हैं वो जर्मिनल एपिथेलियम से लाइन रहते हैं। एंड उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम जो होते हैं उनके पास प्राइमरी और प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स होते हैं जो बेसिकली आगे जाकर स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे। नाउ दिस आर नोन टू बी अनडिफ्रेंशिएटेड। अनडिफ्रेंशिएटेड से क्या मतलब है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, स्पर्म जो है वो किसी आगे सेल में मॉडिफाई नहीं होने वाला है, बट ये जो प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स है ये आगे जाकर स्पर्म में मॉडिफाई होने वाले हैं, राइट। सो देयरफॉर दे आर नोन टू बी अनडिफ्रेंशिएटेड, यानी कि उनका रोल जो है वो यहीं तक फिक्स नहीं है, दे आर गोइंग टू चेंज देयर रोल, मतलब आगे किसी और स्ट्रक्चर में ये मॉडिफाई होने वाले। सो देयरफॉर दे आर नोट टू बी अनडिफ्रेंशिएटेड प्रीमॉर्डियल सेल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। अदर देन दैट देयर आर ऑल्सो सम सोमैटिक सेल्स जो कि जिनको हम लोग सर्टोली सेल्स बोलेंगे। मैंने ये भी बताया था सर्टोली सेल्स जो है उनको नर्व सेल भी बोलते हैं, बिकॉज इनका मेन काम होता है स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, सो दैट उनके अंदर अच्छे से फॉर्मेशन जो है वो होना चाहिए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्टोली सेल्स एंड द प्राइमरी और प्रीमॉर्डियल सेल्स। सो प्रीमॉर्डियल सेल्स जो है वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने का ट्राई करते हैं। देयर आर सेमिनिफेरस टिब्यूल, उसके अंदर है जर्मिनल एपिथेलियम, उसका लाइनिंग है। देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स। तो ये सपोज मेरा प्रीमॉर्डियल जर्म सेल है, ये क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा। मियोटिक
डिवीजन से क्या मतलब है, अगर सपोज ये प्रीमॉर्डियल सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम है तो ये क्या करेगा, 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा जिनके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. सो दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ डिवीजन इन विच 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस. सो ये था अपना प्रीमॉर्डियल सेल, और जो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम लोग बोलेंगे स्पर्म मदर सेल और स्पर्मेटोगोनिया. So I hope this is very clear that there was presence of primordial cell and then there is production of sperm mother cell या फिर spermatogonia भी इसको बोलेंगे, जो कि दोनों आइडेंटिकल है. 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों के पास है. जैसे ही मेल बॉडी जो है वो प्यूबर्टी अटेंड करना शुरू करता है, मतलब जैसे मैं बोलूँ, मैंने बताया था मेल बॉडी जो है वो 12 to 14 एज में प्यूबर्टी अटेंड करती है या सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं. जो उनके बॉडी में स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवाइड करना स्टॉप कर देंगे, यानी आगे अब माइटोसिस नहीं होगा. जो स्पर्मेटोगोनिया है उनके बॉडी में, जो सेल है जिनको हम स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो क्या करेंगे, डिवाइड करना स्टॉप कर देंगे और जितना भी उनके अंदर साइटोप्लाज्म है उनको एक्यूमुलेट कर कर ग्रो करेंगे. साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक सेल होता है, उसके अंदर लिक्विड लाइक कंटेंट होता है जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है और ग्रो करने में हेल्प करता है. सो ये वही करेंगे, ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे. उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे दैट इज डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे, डीएनए को बनाएंगे. राइट. सो इन्होंने क्या किया, स्पर्मेटोगोनिया था जो आगे और मॉडिफाई हो गए और वो बन गए हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर दैट देयर वेर प्रीमॉर्डियल सेल्स, वो मेच्योर हो गए हैं इन द सेंस माइटोटिक डिवीजन के से डिवाइड हो गए हैं और वो बन गए स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया जो है उन्होंने स्टॉप कर दिया है डिवाइड करना क्योंकि बॉडी जो है वो मेच्योर हो चुकी है. अब ये स्पर्मेटोगोनिया है जो वो स्पर्म बनाने वाले हैं, इसीलिए ये मॉडिफाई हो जाएंगे और ये बन जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. राइट. सो इधर आप डायग्राम से देख सकते हो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना चुका है. नाउ देर विल बी मियोटिक डिवीजन. सबसे फर्स्ट हो गया माइटोटिक डिवीजन, अब हो जाएगा मियोटिक डिवीजन. मियोटिक डिवीजन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं. सपोज दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. इसके पास होंगे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि हमने पीछे देखा था 2 आइडेंटिकल सेल्स बने जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम था. ये हो जाएगा फिर से डिवाइड और ये मियोटिक डिवीजन से डिवाइड होगा और इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन हम इसको बोलेंगे. इन द सेंस देयर विल बी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड दिस 2 सेल्स और इसीलिए इनको हम लोग हैप्लॉइड सेल्स भी बोलते हैं, यानी कि इनका जो क्रोमोसोम का नंबर था वो हाफ हो चुका है, इसलिए दे हैज़ अंडरगॉन मियोटिक डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन. और जो 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो बेसिकली हैप्लॉइड है, जबकि मियोटिक डिवीजन के केस में दोनों के दोनों डॉटर सेल्स जो थे वो आइडेंटिकल थे और डिप्लॉइड थे, यानी कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम नंबर थे उनके अंदर. ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो मियोटिक डिवीजन से होता है. मियोटिक डिवीजन यानी कि उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मदर सेल से मिलते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फादर सेल से मिलते हैं. सो इतना हमें समझ आ गया कि अब क्या हो गया है, मियोटिक डिवीजन हो गया है और फॉर्म हो गए हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. राइट. सो अब हमको पता चल गया है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे, उन्होंने मियोटिक डिवीजन कर लिया, बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तो जो 2 सेल्स हम लोग को मिले थे ये दोनों क्या करेंगे, मियोटिक डिवीजन 2 में जाएंगे. तो या तो हम इसको मियोटिक डिवीजन 2 बोल सकते या माइटोटिक डिवीजन बोल सकते. माइटोटिक डिवीजन का क्या मतलब होता है, जैसा सेल है सेम वैसे के वैसे 2 सेल्स बन जाएंगे. तो जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थे वैसे के वैसे और 2, मतलब ये 2 सेल्स जो थे वो क्या करेंगे, टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, जैसे आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा. सो इट हैज़ अंडरगॉन अगेन मियोटिक 2 या फिर माइटोटिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा सेल है वैसा का वैसा बनाना है, इसको रिडक्शनल डिवीजन नहीं करना है. राइट. सो ये हर एक सेल के पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे. क्यों, क्योंकि इसके पास भी 23 थे तो इनके पास भी 23 रहेंगे. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जैसा सेल है सेम वैसा का वैसा अगर डॉटर सेल है तो इट हैज़ अंडरगॉन मियोटिक माइटोटिक डिवीजन, और अगर जैसा सेल है उसका हाफ हो गया तो उसको हम लोग मियोटिक डिवीजन बोलेंगे. राइट. सो अभी हमको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल गए हैं, ये 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड्स. सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. स्पर्मेटिड्स बन गए हैं जो कि 4 हैप्लॉइड सेल्स है.
ये जो स्पर्मेटिड्स है जब ये स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे, यानी कि इसको हम स्पर्म भी बोल सकते हैं, इट इज़ गोइंग टू डिफ्रेंशिएट, यानी कि अभी इनका फंक्शन मतलब अभी किसी चीज़ में ये मॉडिफाई नहीं होंगे। द लास्ट स्टेज इज स्पर्म फॉर्मेशन। सो अब ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्म के अंदर। और ये क्या करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बेसिकली ये सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड हो जाएंगे। जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा, उसमें उसके सीड्स कैसे पूरे के पूरे अंदर रहते हैं, वैसे ही सेम सर्टोली सेल्स के अंदर ये चले जाएंगे और स्पर्म में प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जिसके अंदर स्पर्मेटिड्स जो है वो बेसिकली मेच्योर हो रहे टू फॉर्म स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस था जिससे स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, या स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं हम लोग, दोनों का मतलब सेम ही है। अब ये क्यों प्यूबर्टी के बाद ही होता है, इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, जो बॉडी हार्मोन जो है वो सेक्रीट करता है। तो सबसे पहले जो हार्मोन सेक्रीट होता है बॉडी में, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका लेवल जो है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है जैसे प्यूबर्टी अटेन होता है। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग GnRH भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन GnRH, अपने एंटीरियर प्रोस्टीरियर ग्लैंड जो होते हैं, जो कि ब्रेन में सिचुएटेड है, उनको पता लग जाता है कि हाँ अभी हमको हार्मोन को सेक्रीट करना शुरू करना है। और दो टाइप के गोनाडोट्रोपिन जो है वो बॉडी से सेक्रीट होते हैं। फर्स्ट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द अदर वन इज फॉलिकल सेक्रीटिंग हार्मोन, LH एंड FSH। LH का मेन काम क्या होता है, लिडिक सेल, जो मैंने आपको बताया था, लिडिक सेल जो होते हैं वो इनसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करना, जैसे एंड्रोजिन हो गया यहाँ पर। वो क्या करेगा, आगे जाकर स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, जो हमने अभी देखा पीछे। इसीलिए प्यूबर्टी के बाद बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन। आपको रोल याद रखना है, LH का क्या रोल है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैरी करना, जो किसकी वजह से हो रहा है, एंड्रोजन, जो LH सेक्रीट कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, दिस इज जिसको स्टिमुलेट करने का वो काम कर रहा है। देन द नेक्स्ट वन इज FSH। FSH का क्या काम है, वो क्या करेगा, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से हो जाए। या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। मैंने आपको अभी बताया था कि स्पर्मेटिड्स जो है वो तो फॉर्म हो गए, लेकिन उसके बाद उनको मेच्योर करना इनसाइड स्पर्म में, वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो बेसिकली FSH करेगा, जिसके अंदर क्या हो रहा है, स्पर्मेटिड्स जो है वो आगे फॉर्म कर रहे हैं स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। LH का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस करना, FSH का काम है सर्टोली सेल्स के थ्रू स्पर्मियोजेनेसिस करना, यानी कि स्पर्मेटिड्स को चेंज करना इनटू स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। Okay, so this was all the role of hormones. Then the next one is structure of sperm, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो तीन इसमें डिवाइडेड है। वन इज द हेड पार्ट, नेक पार्ट एंड देन देयर इज टेल। तो सबका रोल पढ़ते हैं। हेड जो होता है वो फ्लैट ओवल होता है और इसके पास एक न्यूक्लियस होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल कैरी करने का काम करता है। उसके अलावा देयर इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये गोल्गी एपरेटस बनाता है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्रोसोम जो है उसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। ये बहुत स्पेशल टाइप का एंजाइम है क्योंकि ये क्या करेगा, जैसे ही ये स्पर्म ओवम के पास पहुंचेगा उसके बाहर एक बहुत ही हार्ड लेयर होता है, उसको ब्रेक करने का कैपेसिटी ये हाइड्रोलिटिक सेल में होता है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रोल भी आपको याद करना है। एक्रोसोम जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है सो दैट इट कैन पेनिट्रेट इनसाइड द स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। उसके अलावा देयर इज नेक पार्ट, दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट रीजन और इसका मेन काम होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है जो कि स्पर्म को एनर्जी देने में हेल्प करता है। जैसे स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल बॉडी तक जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इसी वजह से ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो काम होता है वो, जैसे हम लोग को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल और इसी वजह से ये इनको एनर्जी देता है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज टेल।
टेल जो है वो मोटिलिटी में हेल्प करता है, यानी कि मूवमेंट के लिए। सो इफ़ आई टॉक अबाउट इजेक्शन, मेल बॉडी जब इजेक्ट करता है तो क्या करता है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म को एक साथ इजेक्ट करता है फ्रॉम द बॉडी एट ए टाइम, और इनमें से किसी एक ही स्पर्म को मौका मिलता है टू एंटर इनसाइड द ओवम एंड कॉज फर्टिलाइजेशन। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज़ वेरी वेरी क्लियर, राइट। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। द एक्चुअल जेनेटिक सेशन ऑफ द स्पर्म इज इट, मैंने आपको अभी बताया था, वो हेड पार्ट होता है। हेड पार्ट के अंदर देयर इज अ न्यूक्लियस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैरी होता है। द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ये भी बताया था, गोल्गी एपरेटस जो है वो बेसिकली एक्रोसोम का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, अगेन यहाँ पर आ गया, स्पर्मेटोजोआ जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड जो है वो स्पर्मेटोजोआ कितने प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने बताया था एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड जो है वो 2 सेल्स बनाएगा माइटोटिक डिवीजन से, और ये आगे 2 मियोटिक डिवीजन से और 2 सेल्स बनाएगा, राइट। तो टोटल कितने हो गए, 4 हैप्लॉइड सेल्स। सो द करेक्ट आंसर इज द B1. So I hope you have enjoyed watching this video. Thank you for watching.